सब एक सा नहीं रहता। कभी शीशे से पत्थर भी टूटता है और जिसे कोई तोड़ ना पाया उसे वक्त ज़रूर तोड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश। मैं आपको आज एक सुंदर कथा सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, यह समय वह था जब मोबाइल्स फ़ोन, टेलीफोन्स, दूरदर्शन कुछ भी नहीं था। तब एक चिट्ठी पर ही काम हो जाया करता था और चिट्ठी देने वाला सबसे लाड़का था एक डाकिया, जो कि हर गांव के हर घर की चिट्ठी हमेशा सही जगह पर ही देता था। ऐसा ही एक पोस्टमैन के बारे में आज यह कथा हम सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, एक पोस्टमैन ने एक घर के दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहा कि चिट्ठी है, ले लीजिए। अंदर से एक लड़की की आवाज़ आई, जी आ रही हूँ, लेकिन 3 4 5 मिनट हो गए, कोई नहीं आया। तब पोस्टमैन भरी धूप में खड़ा रहकर ही गर्म हो गया और वह चिल्लाकर बोला, अरे भाई, कोई मकान में है कि नहीं, अपनी चिट्ठी ले लो। तो लड़की ने फिर से आवाज़ आई, पोस्टमैन काका, दरवाजे के नीचे से चिट्ठी डाल दीजिए, मैं आ ही रही हूँ। तब पोस्टमैन ने कहा, नहीं नहीं नहीं, यह सरकारी काम है, रजिस्टर चिट्ठी है, पावती पर मुझे तुम्हारे साइन चाहिए। करीबन 6 7 मिनट होने के बाद दरवाज़ा धीरे से खुला। पोस्टमैन इस देरी हो जाने के कारण बहुत ही क्रोधित हुआ था, पर वह चिल्लाने वाला ही था कि वह चौंक गया, क्योंकि उसे सामने एक अपाहिज लड़की खड़ी थी जिसके पाँव ही नहीं थे। पोस्टमैन वह देखकर सुन्न हो गया और कहा कि बेटा, आपकी चिट्ठी है, यह चिट्ठी ले लीजिए और मुझे साइन दीजिए। लड़की ने चिट्ठी लेकर साइन कर ली। हफ्ते 2 हफ्ते बाद जब कभी उस लड़की के लिए चिट्ठी आती तो एक ही आवाज़ देता था पोस्टमैन, बेटा तुम्हारी चिट्ठी आई है, मैं बाहर खड़ा हूँ। तब वह पोस्टमैन 10 15 मिनट वैसे ही खड़े रहता था। एक बार लड़की ने देखा कि पोस्टमैन के पैरों में चप्पल ही नहीं है, और तभी दीपावली नज़दीक आ रही थी। उसने सोचा कि मैं पोस्टमैन काका को क्या इनाम दूँ। एक दिन जब पोस्टमैन डाक देकर चला गया, तब उस लड़की ने, जहाँ वो डाकिया खड़ा था, उसके पैरों के चिन्ह उस मिट्टी पर गिरे थे। तभी उसका एक कागज़ पर रखकर उन पाँवों का चित्र उसने उतार लिया। अगले दिन उसने अपने यहाँ काम करने वाले भाई से वह जूते मंगवा लिए। दीपावली आई और उसके अगले दिन पोस्टमैन ने गली के सभी लोगों के लिए यहाँ जाकर इनाम मांगा। सब ने कुछ ना कुछ दिया और सोचा कि इस बिटिया को मैं क्या उपहार लूँ, वो खुद ही तो अपाहिज है, मैं उसके क्या उपहार लूँ। तो भी मैं इधर आया हूँ तो एक बार उसे ज़रूर मिल लेता हूँ। इसीलिए डाकिया काका ने इसका दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से आवाज़ आई, कौन? डाकिया कहा कि मैं पोस्टमैन। लड़की हाथ में एक गिफ्ट पैक लेकर आई और कहा, अंकल थोड़ी देर रुकिए, मैं आ ही रही हूँ। और उसने वह डिब्बा उठाया और दरवाज़ा खोला और डाकिया काका के हाथ में रख दिया और कहा, काका कैसे हो, यह मेरी तरफ से दिवाली का छोटा सा आपको गिफ्ट, लेकिन ये गिफ्ट यहाँ नहीं खोलना, आपके घर पर जाकर खोलना, और गिफ्ट कैसा है मुझे ज़रूर बोलना। लड़की ने बहुत सारा आग्रह किया, इसीलिए वह गिफ्ट डाकिया ने रख लिया और घर की तरफ निकल गया। घर जाकर जब उसने पैकेट खोला तो वह बहुत ही अचंभित रह गया, क्योंकि उसमें एक जोड़ी जूते थे। उसकी आंखें नम हो गई। अगले दिन वह ऑफिस पहुंचा और पोस्ट मास्टर से उसने फरियाद की कि मेरा तबादला दे दीजिए साहब। पोस्ट मास्टर ने फिर कारण पूछा तो पोस्ट मास्टर ने वे जूते दिखाए और सारी कहानी उनको बताई। तब नम आंखों से कहा कि साहब, उस लड़की ने तो मुझे जूते दे दिए क्योंकि मेरे पैरों में जूते नहीं थे, लेकिन उस लड़की के तो पैर ही नहीं है, उसे मैं पैर कैसे दूँ? यह कहकर वह नम आंखों से और उदास होकर उसने पोस्ट मास्टर से कहा कि साहब, अब मैं उस एरिया में नहीं जा सकूँगा, थैंक यू।
हमारी यह कथा आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी जो भी आने वाली वीडियोज़ है वो आपको तक सरलता से पहुंच जाए। तब तक के लिए शुक्रिया। आबाद रहिए, सुरक्षित रहिए।